और मेरे सनातनियों कैसे हो। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि हम लोग जो धनतेरस और दीपावली मनाते हैं तो क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है। क्योंकि मैं हर त्यौहार से पहले कुछ ना कुछ वीडियो ज़रूर लाता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि भाई हमारे जो फेस्टिवल्स हैं ये सिर्फ नॉर्मल फेस्टिवल नहीं है जैसे और मजहब या पंथ में आते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं। बट आपको इसको थोड़ा टाइम देकर समझना पड़ेगा और कोई ना कोई आपको चाहिए जिसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो जो समझा सके। बट हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हमारे आसपास ऐसा कोई बहुत कम चांस है कि आपको कोई मिले जो आपको समझा सके। बट यूट्यूब के माध्यम से मैं अपनी बात आप सब लोगों को समझा सकता हूँ और आप लोगों से भी कहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए। क्योंकि यूट्यूब वैसे ही हम लोगों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, उसकी एल्गोरिदम हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, तो आप लोग ही हैं जो हमको सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये वाली वीडियो शुरू करते हैं, साइंस बिहाइंड धनतेरस एंड दीपावली। तो सबसे पहले हम लोग इसके शब्दों पर ध्यान देंगे। जो हम लोग धनतेरस मनाते हैं एक्चुअली में जो इसका नाम है, जिनके ऊपर पड़ा है उनका नाम है धनवंतरी। और साउथ में आज भी इसका नाम धनतेरस नहीं है, वो तो नॉर्थ में ही हमारे यहाँ ऐसा हुआ है कि कई सारी चीज़ों का नाम एकदम से चेंज हो गया है। जो हमारा हेल्थ, क्योंकि जो धनवंतरी जी हैं उनको आयुर्वेद का भगवान माना जाता है, यानी गॉड ऑफ आयुर्वेद, तो उनका जो मेनली है हेल्थ से रिलेशन है। बट आप सोचिए हेल्थ का रिलेशन वेल्थ से कैसे हो गया। तो इसका सिंपल रीजन जो मुझे भी समझ आता है कि हमारे यहाँ पे पैसे को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इवन हमारे यहाँ लक्ष्मी जी को भी पैसों की देवी कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली में वो सिर्फ पैसों नहीं, वो प्रॉस्पेरिटी की देवी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कमल पे बैठते हैं और कमल को हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाया जाता है। शायद आपको ना पता हो तो ये आपके लिए न्यू चीज है कि वो प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि सिर्फ वेल्थ को नहीं करती। बट चाहे कोई भी फोटो देखें वहां पर ज्यादा फोकस इसी पे होता है कि उनके हाथों से सोने के सिक्के निकल रहे होते हैं, उनके पास हर तरफ सोना होता है। बट वैसे ही हमारे यहाँ हर चीज को वेल्थ से ज्यादा जुड़ के देखा जाता है। पिछले जो हमारे कुछ 100 साल रहे वहां पर एजुकेशन, जो हमारा वैदिक के शास्त्र पुराण थे, उन सबको एक तरफ से नष्ट कर दिया गया, उनके ज्ञान को। और ये इसको करने में आप बोलेंगे कि भाई ये तो मीडिया गंदी है, बॉलीवुड गंदा है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमने ऐसी क्या क्या गलतियां करी। क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे तो आप उनको रिपीट करोगे और फिर ये साइकिल ऐसी चलती रहेगी। तो ये ब्लेम गेम हमको अब खेलना बंद करना चाहिए और हमको अपना दिन में 1-2 घंटे देने चाहिए ताकि हम अपनी स्टडीज पे, इन सब चीजों पे भी ध्यान दे सकें। तो वैसे ही सारी जो हमारी हेल्थ थी, जो हमारा मेडिसिन थी, उसका पूरा जो शिफ्ट हो गया मनी के ऊपर। इसीलिए हम लोग धनतेरस पे एक स्पेशल रिवाज है ही अभी जो चला आ रहा है कि हम लोग कुछ ना कुछ लोहे के बर्तन वगैरह खरीदते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में क्या होता होगा कि हम लोग और करते होंगे इन दिनों में हेल्थ से रिलेटेड था, बट ये सारा जो फोकस शिफ्ट हो गया सारा वेल्थ के ऊपर। अब यहाँ पर हेल्थ की जो बात आती है वो मैं समझाऊंगा। क्योंकि देखिए होता क्या है, मैंने जैसे पहले भी अपने जितने वीडियो बनाए हैं उसमें भी ये बताया कि जो भी फेस्टिवल होता है ना वो हमारे ज़्यादातर मौसम को सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि देखिए होली भी जब आती है तो सर्दी खत्म होकर गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, और बैसाख आती तब भी आपने यही देखा होगा। और सेम कंडीशंस इस पे भी है कि अभी जो है हमारी गर्मियाँ खत्म हुई है, बिल्कुल ये जो 1 हफ्ते का पीरियड है इसी में ठंड स्टार्ट हुई है। तो जो धनवंतरी जी हैं उनको रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि अपनी हेल्थ पे हमको ध्यान देना है। जो पहले के रीति रिवाज थे वो ऐसे टाइम पे बताए गए थे कि क्योंकि अब का जो मौसम आ रहा है ठंडी वाला, इसमें आप बीमार होने के ज्यादा चांस है। गर्मियों में देखो, आपको पता होगा कि गर्मियों में कोई किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती, मैक्सिमम लू लग जाएगी आपको, वो भी बहुत कम चांस है क्योंकि सब लोग अब घर में ज्यादा रहते हैं, और बहुत ही रेयर चांस है किसी को लू लग जाए। बट ठंड आने पे आपका गला खराब होना, बुखार होना, नाक जाम होना, या फिर ऐसे जो नॉर्मल फ्लूज होते हैं, ये ज्यादा चांसेस होते हैं इनका बढ़ने के। क्योंकि पहली बात तो ये कंडीशंस ऐसी है जो गर्मी से ठंडी में कि इस टाइम बैक्टीरिया ज्यादा एक्टिव होते हैं। जब तक मैक्सिमम ठंड नहीं आती तब तक ये सारे बैक्टीरिया एक्टिव रहते हैं और आपके गले में इन्फेक्शन होना ये बहुत ही ज्यादा आम बात बन जाती है। इसीलिए धनवंतरी जी को पूजा जाता है ताकि हम लोग अपनी मेडिकल कंडीशंस पे ध्यान दें। हम लोग जो अब खाना बनाएंगे जिस तरह का, वो हमारे ठंडियों में हमको एक्टिव रखेगा। हमारे जो फेस्टिवल्स होंगे वो हमको एक्टिव रखेंगे। ये नहीं कि हम लोग, क्योंकि देखिए अब जितने भी जानवर देखे पृथ्वी पर, जितने भी पशु पक्षी हैं वो ठंडियों में स्लो हो जाते हैं, हर चीज स्लो हो जाती है। इवन ठंडियों में किसी चीज की ऐसी बुआई भी नहीं की जाती, क्योंकि ये जो महीना आ रहा है इसमें आप कोई भी ऐसा कल्टीवेशन नहीं देखेंगे जहाँ पर हम लोग बीज डाल के उसको फार्मिंग करें। क्योंकि इस टाइम पे जो बीज होते हैं ना वो भी एकदम स्लो डाउन हो जाते हैं, पूरा जीव जंतु हर चीज स्लो डाउन हो जाती है। बट ह्यूमंस स्लो डाउन ना हो, हम लोग थोड़े स्पेशल हैं, इसलिए हमारे पास पूर्वजों का वो ज्ञान है कि हमको स्लो डाउन नहीं होना, पटाखे फोड़ने हैं, खुशी मनानी है, लोगों से मिलना है। क्योंकि देखिए अभी धनतेरस आया, फिर दीपावली, भैया दूज, ऐसे कई सारे फेस्टिवल लाइन से हैं। तो ये इसीलिए था ताकि हम लोग ये सब इंजॉय कर सके। बट जैसे जैसे हमारा ज्ञान लुप्त होता गया वैसे वैसे हम लोग इन सब चीजों को सिर्फ कहानियां या सिर्फ त्योहार मान के छोड़ दिया। इनके पीछे का विज्ञान हम लोग नहीं समझते। और आपको ये भी देखना होगा कि कई लोग कहते हैं कि जो पटाखे होते हैं ये हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा जब वो पटाखे बैन कर रहा था कि हम लोग किसी रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहे, पटाखे जो है हमारे रिलीजन में कहीं भी कनेक्ट नहीं है। बट ये ऐसा नहीं है। मैंने कई सारी वीडियोस देखी और कई सारे लोगों से सुना कि भाई पटाखे हमारे कल्चर का पार्ट रहे हैं। और इवन इसके पीछे एक स्टोरी भी है कि पटाखे क्यों है। क्योंकि देखिए जो अभी आपने धनतेरस, फिर आते
भूत चतुर्दशी, जैसे हेलोवीन होता है ना, बट ये इंडियन वर्जन है, बट ये फेमस बिल्कुल भी नहीं है। इवन मुझे भी नहीं पता था, जब मैं इस वीडियो के लिए थोड़ा बहुत देख रहा था वीडियोस और आर्टिकल्स अगर पढ़ रहा था, तब जाके मुझे पता चला कि भूत चतुर्दशी नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो ये पटाखे इसलिए बताए जाते हैं कि जब हमारे पितृ धरती पे आते हैं तो उनको जब वो वापस जा रहे होते हैं तो उनको अपने रास्ता दिखाने के लिए एज पर रिस्पेक्ट। अब मेरे पास एक एग्जांपल ऐसा कि आपके घर में कोई बड़े बूढ़े आते हैं, तो जो बच्चे होते हैं जो उनसे छोटे होते हैं या फिर जो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, जाके लाइट वाइट जलाते हैं, उनको बस रास्ता दिखाते हैं कि हाँ ये रास्ता है, आप यहाँ से चले जाओ। तो सेम मुझे लगता है सेम इमोशंस इस टाइम पर भी लोगों के मन में रहते होंगे कि जो हमारे पूर्वज आए, बल्कि उनको जरूरत नहीं है, बट फिर भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि हाँ हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम लोग जितनी सेवा कर सकते हैं आपकी वो हम करेंगे, इसलिए लोग पटाखे फोड़ते थे। और उल्का दान करके भी कई सारी चीजें हैं। इवन इसके लिए पटाखे दान करने के लिए भी कई सारे मंत्र हैं। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो एक वीडियो का थंबनेल आपको दिख रहा होगा अभी, और इसका लिंक आपको मिल जाएगा। इन्होंने पूरे मंत्र और सारे प्रूफ्स देके आपको समझाया कि भाई पटाखों का दान कैसे होता था और क्यों होता था। और इवन मुझे भी पिछले साल तक ये बात नहीं पता थी कि जो हम दिए जलाते हैं ना, पहले उसका भी एक अलग महत्व होता था। आजकल जो घी वाले दिए होते हैं, देखिए घी जब जलता है तो वो एक अपने आसपास के सराउंडिंग को प्यूरिफाई करता है, ये बिल्कुल सही बात है। बट जो पहले के दिए होते थे वो एक इंसेक्ट रिपेलेंट का भी काम करते थे, क्योंकि इन महीनों में मॉस्किटोज जो मच्छर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इवन आज से कुछ साल पहले डेंगू वगैरह के केसेस बहुत ज़्यादा आते थे। बट जब पटाखे फटते हैं और इतना ज़्यादा धुआं होता है तो उससे कई सारे मच्छर कीड़े जो हार्मफुल्स होते हैं, मच्छर मेजरली मच्छर जो होते हैं वो मर जाते हैं। इवन टाइम्स ऑफ इंडिया की एक मेरे पास क्लिपिंग भी है जो ये बहुत काफ़ी पहले उन्होंने छापा था कि क्रैकर्स की वजह से मॉस्किटोज़ मर जाते हैं और इतनी सारी बीमारियां नहीं होती। बट वो सारे लॉजिक्स पहले थे, अब शायद ये लोग वो सारी बातें नहीं कर पाएंगे, बट हम लोगों की बातें फैलानी है। पहले 5 तरह के तेलों को मिला के एक पंचदीपम बनाया जाता था, जिसमें 5 तरह के तेल होते थे जो कि एक इंसेक्ट रिपेलेंट का भी काम करते थे। तो जो सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक था कि भाई ये हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है, वो बिल्कुल गलत। और आपसे मैं बस यही चाहूँगा कि ये वीडियो शेयर कीजिए, आपको जो भी पार्ट अच्छा लगा या फिर आप कुछ भी इंक्लूड करना चाहते हैं और आप डिटेल में धन्वंतरी जी के बारे में कोई वीडियो चाहते हैं या फिर डिटेल में पटाखों के हमारे कल्चर से रिलेशन के बारे में कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। आपको बस कमेंट करना है और मैं आप कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द वो वीडियो बना सकूँ। और ये हमारा नया चैनल है, पुराना चैनल हमारा लगभग डेड हो गया था क्योंकि उस पर 10,000 सब्सक्राइबर्स थे और व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे थे। तो इस चैनल को कृपया वही लोग सब्सक्राइब करें जिनको असली में इंटरेस्ट हो, चाहे 100 सब्सक्राइबर, चाहे 1000, चाहे 5000, बट एटलीस्ट वो लोग हों जो सच्ची में इंटरेस्टेड हो। वरना हमारी जो पूरी मेहनत थी पिछले चैनल की वो बिल्कुल ही खराब हो गई। तो हम क्या करेंगे, जो पिछले चैनल की कुछ वीडियोस थी जो कि जैसे गणेश चतुर्थी वाली या फिर और भी कई सारी वीडियोस थी, वो मैं इस चैनल पर दोबारा अपलोड करूंगा। तो अगर आपको दोबारा वो वीडियो दिखे तो प्लीज़ उसको दोबारा देख लीजिएगा ताकि उस पर भी कुछ व्यूज़ आ जाएं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।